अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं बहुत अरसे से ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को मैं व्लॉग में बताऊँगी जो मेरा अब तक का पूरा एक्सपीरियंस है हेयर फॉल रिलेटेड जर्मनी में, क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है ना इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है कि उसके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया जर्मनी आते ही। और मुझे इतने ज़्यादा डीएम्स आते हैं कि प्लीज़ हमें कुछ बता दें कि हम क्या करें। तो ये पूरा व्लॉग उस पे होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि ये होता क्यों है जर्मनी में, मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन, मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ। जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मेरी अपनी रिसर्च है, और फिर क्या रेमेडीज़ मैंने की, जो मुझे हेल्प की, और क्या चीज़ें वो हैं जो मुझे हेल्प नहीं की, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए आप लोगों की तरफ से यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। इससे बढ़ के आप मुझे कोई गिफ्ट दे ही नहीं सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम जर्मनी में आते हैं तो हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर जाते हैं, वो ये है कि हम लोग अपना सर गर्म पानी से बहुत ज़्यादा धोना शुरू कर देते हैं। इवन मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि गर्मियाँ भी होती हैं तो भी हम जो हैं वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा वार्म वाटर ही हो, ठंडा पानी हम लोग नहीं यूज़ करते अपने सर पे। अब पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है कि इतनी ज़्यादा लग्ज़रीज़ नहीं होती हैं और मोस्टली मिडल क्लास ही है पाकिस्तान में, तो इवन अगर कोई इवन रिच भी है तो वो यही करता है, उसका यही देसी तरीका होता है कि पानी को गर्म करें, या पूरा टाइम एटलीस्ट 24 घंटे तो गीज़र नहीं ऑन होता है। हर कोई तभी विंटर्स में गीज़र ऑन करता है जब उसको एक्चुअल में ज़रूरत होता है। तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन सी है। अंटिल 5-10% की मैं बात नहीं कर रही, मैं 90 80 टू 90% आवाम की बात कर रही हूँ कि वो इसी तरह करते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ फिर भी मेरे ख़्याल में एक लग्ज़री है। अब यहाँ पे ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा एक कॉमन सी चीज़ है कि हमारा जो पानी है वो गर्म हमें ऑल टाइम 24 घंटे अवेलेबल होता है, विंटर्स में भी, समर्स में भी। हाँ, कुछ बिल्डिंग्स हैं जो समर्स में नहीं होता है जिनका गर्म पानी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है वो सिर्फ़ हीटिंग से रिलेटेड है, पानी तो गर्म ही होता है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं हमें इतनी बड़ी हमें ये लग्ज़री लगती है, हम इसको ओवरलुक कर जाते हैं और अपना सर भी जो है ना गर्म पानी से बहुत तेज़ वाला गर्म पानी यूज़ करते हैं, जो हमारी रूट्स को सॉफ्ट कर देता है, बाल जो है वो वीक हो जाता है, फिर बाल हमारे गिरना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ तो आप ये करें कि अपना जो सर है वो थोड़ा-सा, अगर आप नहीं बहुत ठंडा पानी टॉलरेट कर सकते हो तो कोशिश करें कि सर पे सिर्फ जो है ना हल्का-हल्का गर्म पानी यूज़ कर लीजिए। और ये कोई भी चीज़ आप ये नहीं कर सकते कि 2 दिन यूज़ किया तो बस अब तीसरे दिन रिज़ल्ट मिले। 3 मंथ्स मिनिमम टाइम होता है किसी भी चीज़ का, आपने अगर रिज़ल्ट देखना हो। चाहे वो विटामिन्स हैं, चाहे वो कोई लाइफ़स्टाइल चेंज है, कोई हैबिट है, एनीथिंग, 3 मंथ्स खुद को टाइम दो। और दूसरी चीज़ जो मेन है वो ये है कि हमारी कोई ना कोई विटामिन डी की कमी होती है, या कोई ना कोई विटामिन होता है जिसकी कमी की वजह से हमारे यहाँ पे बाल गिरते हैं। पाकिस्तान में शायद हम धूप बहुत ज़्यादा होती है तो नहीं फ़ील होता है इतना, लेकिन जहाँ पे आप इवन हेल्दी बंदा भी आए ना तो उसको भी एक दफ़ा आके शौक ज़रूर लगता है कि हो क्या गया है उसको। बहुत से लोगों को नहीं लगता, बहुत से लोगों को लगता है, बस जिनको लगता है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो फिर मुझे फ़ौरन कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि जी नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब की तो मेरी आवाम बहुत अच्छी है, ये मैं टिकटॉक की बात कर रही हूँ। टिकटॉक पे लोगों को ना कोई आग लगी हुई होती है। मैं जो आप लोगों को विटामिन डी रेकमेंड कर सकती हूँ वो मैं ये नेचुरल एलिमेंट्स एक ब्रांड है अमेज़न पे, ये आपको अमेज़न से ही मिलेगा, या फिर आप नेचुरल एलिमेंट्स की अपनी वेबसाइट से ऑर्डर कर लें। लेकिन ये रोज़ मैं डीएम वगैरह पे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड आई रियली लाइक दीज़। या पाकिस्तान में पूरा टब्बर ये खाता है और मैं भी, उज़ैर, सब हम लोग यही वाले विटामिन डी खाते हैं। अब इसमें 2 तरह के आते हैं, एक आपने हर 3 दिन के गैप के बाद, यानी आपका बनता है हर 5th डे बनता है, वो लेना होता है, या अगर आप थोड़ा कम वाला लो तो वो फिर आपको 1 डे के गैप से लेना होता है। तो बहरहाल जो भी आप लो बहुत अच्छे विटामिन्स हैं, ठीक है। अगर नहीं है विटामिन डी आपका पूरा है तो वैसे ओवरऑल कोई भी हेयर सप्लीमेंट आप यूज़ कर लो, कोई भी वीगन ले लो, अमेज़न भरा पड़ा है, उसकी रेटिंग्स चेक कर लो। और नेचुरल एलिमेंट्स तो मैंने पर्सनल यूज़ किया हुआ है तो मैं वही रिकमेंड कर सकती हूँ ब्रांड, बाकी आप लोग अपनी रिसर्च खुद देख लें। और हाँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इवन आपका कोई भी मेडिकल इशू है ना, हो सकता है आपका कोई अंडरलाइंग हेल्थ इशू हो, यूरिक एसिड ज़्यादा है, कोई ना कोई इशू होता है जिसकी वजह से, इवन लड़कों में भी जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, टीएसएच लेवल, जो थायराइड लेवल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ये भी एक मेन कॉज़ होता है जिससे हम बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, ठीक है। नहीं है आपको आपको श्योर कि क्या इशू है
तो अगर कोई ना कोई सिम्पटम हेयर फॉल के अलावा भी होता है या फटीग होती है, कोई ना कोई होता है, तो प्रॉपर हाउस आर्स्ट के पास जाएँ, उससे अपना चेकअप कराएँ। श्योर डाल दें कि नहीं, बेशक अपनी तरफ से 3-4 एक्स्ट्रा लगा दें ताकि वो एटलीस्ट आप लोगों के टेस्ट तो करे। तो आप थायरॉइड, आयरन लेवल्स और विटामिन डी का टेस्ट रोज़मर्रा या डीएम से बाय करके खुद घर पे कर लो। 7 यूरोज़ का होता है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी अपलोड है कि कैसे करना है। ये चीज़ कर लो, ठीक है। ये अब मैंने आपको बता दिया है सबसे पहले कि क्यों हो रहा है यहाँ पे। दूसरा मैंने आपको विटामिन्स और हेल्थ रिलेटेड बात बता दी। अब अच्छा, तीसरा मैं ये एक सीरम है प्रोडक्ट्स ये वेलेडा बताऊँगी जो का, ठीक वाक़ई है, में ये हम हेल्प लोग किए यूज़ हैं। कर रहे हैं। मैं नहीं यूज़ करती। मैं इसलिए नहीं यूज़ करती कि क्योंकि मुझे माइग्रेन का इशू है। मेरा माइग्रेन ट्रिगर बहुत इजीली हो जाता है अगर मैं कुछ भी मतलब जो मुझे सूट नहीं करता। अब ये जो है ना, थोड़ा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है मेरे रूट्स पे, तो उसकी वजह से मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो मुझे नहीं पता कि बाकियों के साथ भी जिनको माइग्रेन का इशू है उनको ये इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, बट मुझे होता है तो मैं ये नहीं अब यूज़ करी। लेकिन मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, उज़ैर को ये सूट किया है। और दूसरा एक प्रोडक्ट है ये वाला, इसका भी सेम इशू है, कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उज़ैर को नहीं फ़ील होता है क्योंकि उनको माइग्रेन का इशू नहीं है। मुझे है तो मुझे फ़ील होता है। ये बहुत अच्छा है। ये अब तीसरी बॉटल है जो ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म होने वाली है। ये बहुत अच्छा हेयर टॉनिक है और ये डैंड्रफ के अगेंस्ट है, ऑयली हेयर और जो हेयर फॉल है उसके अगेंस्ट ये चीज़ है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसी ब्रांड का एक शैम्पू भी आता है और ये इस पे पूरी लिखी हुई है कि आपने कैसे लगाना है। उज़ैर सिर्फ जो है वो मतलब इतना वो रेगुलरली नहीं लगाते हैं, अब हफ्ते में 2-3 दफ़ा लगाते हैं, बट स्टिल फ़र्क पड़ा है, वरना उनका भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। और इस वाले शैम्पू की मैं बात कर रही हूँ, इसी ब्रांड का जो हेयर टॉनिक है, इसी ब्रांड का ये वाला शैम्पू है। ये मुझे सूट करता है, इससे मेरे माइग्रेन को कोई मसला नहीं होता है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और दूसरा जो ये वाला शैम्पू है, ये मैं जब ओकेजनली यूज़ करती हूँ। इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथनेस आ जाती है बालों में, लेकिन वैसे हेयर फॉल के लिए मैं वही दूसरा यूज़ करती हूँ जो पहले दिखाया है। दिस इज़ अ गुड रिकमेंडेशन, रेगुलर जो आपने अगर शाइन हेयर के लिए चाहिए, ये बहुत अच्छा शैम्पू है। और तीसरा हमारे पास ये शैम्पू है, ये हम लोग डैंड्रफ के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है और उज़ैर को डैंड्रफ का इशू है, तो इससे थोड़ी कंट्रोल में रहती है उनकी डैंड्रफ। बाकी वलिया को तो मैंने पहले भी बताया है कि वलिया ये वाला शैम्पू यूज़ करती है और वलिया जो बॉडी वॉश है वो ये वाला यूज़ करती है क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा एक्जिमा का इशू है, इसलिए वो ये अमेज़ोन से लिया था और ये वाला जो है ये हम लोगों ने रोज़1 से बाय किया था। बीच में मैंने कैप्शंस ऐड किए हैं, वो आप पॉज़ करके पढ़ लीजिए, वो भी बीच में ज़रूरी बातें हैं। अब 4th नंबर पे मैं आपको बताऊँगी ऑयल्स रिकमेंडेशंस। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पता नहीं, मेरा ये एक बिलीव सा है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जो साउथ एशियन में जो इंडियंस हैं, जो पाकिस्तानी है, जो बांग्लादेश है, अल्लाह ताला ने हमें जहाँ पैदा किया है, उसी ज़मीन पे जो चीज़ उगती है ना, वो हमारे बेहतरी के लिए होती है। तो जो हमारे एरियाज़ का देसी सरसों का तेल होता है, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, वो बहुत अच्छा है हमारे अपने उस बालों के लिए क्योंकि हम वहीं पैदा हुए हैं और उसी ज़मीन का जो ऑयल है वही अच्छा है हमारे लिए। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या पाकिस्तान आपने जाना है, अपने वहाँ से लेकर आएँ आप। अगर आपको नहीं पता है तो कहीं ढूँढें, किसी गाँव वाले बंदे से ढूँढें, उससे ख़रीदें देसी ऑयल निकला हुआ, नहीं तो खुद जाके बनवा लें। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इस तरह के। मुझे तो पंजाबी के इसके वर्ड्स आते हैं, मुझे उर्दू के नहीं आते हैं। पंसारी से पता कर लें, कुछ कर लें, बहरहाल देसी सरसों को ऑयल ढूँढें, उससे बेहतर कोई ऑयल एग्ज़िस्ट नहीं करता है हमारे बालों के लिए क्योंकि हम वहाँ की पैदावार हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको वो नहीं अरेंज हो सकता है या ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन है रोज़मेरी ऑयल। अब रोज़मेरी ऑयल या तो आप अमेज़न से खुद बाय कीजिए, मैंने ये वाला ब्रांड यूज़ किया हुआ है, ठीक है? इसको आप बाय करें और किसी भी कैरियर ऑयल के साथ आप आमंड ऑयल ले लें, आप कोकोनट ऑयल ले लें, आप को जो सूट करता है आप वो वाला ऑयल ले लें, बेशक सरसों का ही ले लें, उसमें डालें 4 टू 5 ड्रॉप्स, मतलब पर यूसेज की मैं बात कर रही हूँ, एक टाइम जो यूज़ करना होता है। डालें रोज़मेरी ऑयल के ड्रॉप्स, उसका मसाज करें, ठीक है?
और 2 घंटों बाद आप वॉश कर लें। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते बहुत ज़्यादा टाइम ऑयल, तो आप ओवरनाइट उसको स्टे करने दें और नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसका अच्छे से वॉश कर लें। ठीक है, ये हो गए 2 ऑयल। तीसरा ऑयल मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि आप प्याज़ सरसों के ऑयल में ही अच्छे से प्याज़ जला लें। ये हम लोगों ने खुद भी यूज़ किया हुआ है और ये बहुत अच्छा है। सही प्याज़ मतलब बेशक सड़ जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है? और फिर उसको अच्छे से किसी शीशे के ग्लास जार में स्ट्रेन कर लें और वो ऑयल आप यूज़ करें, ठीक है? अगर आप चाहें तो बीच में आप कलवंजी ऐड कर सकते हैं, जिसको ब्लैक सीड्स बोलते हैं, ठीक है? मेथी दाना ऐड कर लें उसके अंदर, ठीक है? इसको भी बेशक प्याज़ और उसके साथ जला लें अच्छे से। ये बेशक यूट्यूब पे वीडियोज़ बहुत पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए, नहीं तो ये 3 इंग्रीडिएंट्स हैं, जो अवेलेबल है वही कर लें। नहीं जो अवेलेबल उसकी टेंशन ना लें, उसको छोड़ दें। ये वाला ऑयल बना लें, ठीक है? नहीं अगर इतना टाइम नहीं आप इतना वो कर सकते, तो आप फिर अमेज़न से एक रेडीमेड ऑयल मिलता है, वो ये वाला है। आप लोग बेशक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला यूज़ कर लीजिए। इसके अंदर कैस्टर ऑयल भी है, जोजोबा ऑयल भी है। मैंने सोचा था कि मैं ना ये सारे ऑयल्स लेके खुद बना लूँ, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो बेहतर है बना बनाया ही ले लो। तो अब तक मैं 3 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ और ये वलिया भी यूज़ कर रही है, मैं उसको भी यूज़ करा रही हूँ ये। और मेरा क्योंकि मेरा जो बालों का इशू है ना, वो प्रेगनेंसी में और पोस्टपार्टम इशू था। बहुत ज़्यादा मसला हो गया था, मेरे फ्रंट से बिल्कुल जो है ना वॉल्यूम कम हो गया। और एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आई है कि अब मेरे पोर्स तो ज़ाहिर हैं वही है ना बालों के। अब ये हो सकता है कि मेरी जो बाल है उसमें स्ट्रेंथ आ जाए। जब बालों में स्ट्रेंथ आएगी तो बालों में वॉल्यूम नज़र आना शुरू हो जाएगा। नए बाल शायद आपके ना इतने आए अनटिल अनलेस आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हो, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हो, या अपना जो ट्रीटमेंट है हेयर ट्रीटमेंट सैलून से नहीं कराते हो, वो जो इंजेक्शन लगाते हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये सारी चीज़ों से हाँ, आपका मज़ीद नुकसान नहीं होगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि और बाल आपके आएँ तो फिर आप प्रोफ़ेशनल हेल्प लीजिए। बट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, राइट? तो मेरे लिए अब तक ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ये सबसे बेस्ट रही हैं, ठीक है? लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि शॉवर फ़िल्टर इंस्टॉल कीजिए। इससे क्या होगा कि जर्मनी का जो पानी है ना वो बहुत हार्ड है, ठीक है? जिसको कल्क कहते हैं, पानी में बहुत ज़्यादा कल्क है। तो वो ज़ाहिर है जब बालों में जाता है तो उससे बालों को नुकसान पहुँचता है। तो आप फ़िल्टर जब लगाएँगे तो कल्क जो है और जो जितने भी मिनरल्स जो बालों के नुकसानदेह होते हैं वो फ़िल्टर होके आएगा। तो या ज़्यादातर आप लगा सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हाउस मास्टर जो आपके घर का ओनर है उसको बताएँ, ठीक है? उससे गाइडेंस लें कि आप लगा रहे हैं, आप घर में ये चेंज कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ही विल से येस, ठीक है? और जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनके डॉर्म्स में नहीं अलाउ होता, तो वो फिर ये कर लें कि पानी कहीं से भर के ले आएँ जहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है, या कोई कुछ कर लें, किसी फ्रेंड से ले लें, ठीक है? कुछ इस तरह की वो जो होती हैं पानी पीने वाली बॉटल्स, उसमें पड़ा रहे वो पानी, और वो स्पेसिफ़िकली आप अपने बालों में यूज़ करें। तो यही मैं उनको सजेस्ट कर सकती हूँ, या फिर थोड़ा-सा वेट कर बाकी ये सारी चीज़ें करें अगर शावर फ़िल्टर नहीं कर सकते, और 3 मंथ्स जो परसिस्टेंटली करते रहिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे पड़ा है फ़र्क, उज़ैर को भी पड़ा है माशाल्लाह से। तो जेनेटिकली ही पतले बाल है, लेकिन अब वो पतले बाल भी जब गिरना शुरू हो जाए तो दुःख बहुत होता है। आज का व्लॉग में जो मैंने बातें की है ना वो एक बहुत फ़्लो में की हैं, मैंने बीच में पॉज़ नहीं किया, जैसे वॉइस ओवर में मैं करती हूँ जी। अगर कुछ इम्परफेक्ट हो रहा है तो मैं डिलीट कर दूँ। मैं कह रही थी कि जो मेरा नॉलेज है वो फ़्लो में ही बोलूँ ताकि नेचुरल रहे सब कुछ, क्योंकि ऐसे फिर मैं भूल जाऊँगी। तो एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपकी डाइट बहुत बुरी है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेक श्योर कि आप नट्स अच्छे से खाएँ। आप चिया सीड्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए। नहीं चिया सीड्स कोई पसंद तो आप पानी में ऐड कर लीजिए। ठीक है, सिंपल पानी में उसको ऐड कीजिए, आधा घंटा उसको सोक करने के बाद पूरा दिन उसका पानी पीजिए। जब आपकी डाइट बहुत अच्छी होगी सबके साथ-साथ तो फिर आपको इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, डाइट नहीं अच्छी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई अच्छी बात लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिन जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय, चाओ।